सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका अनुपम मैम। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 3 भाषा एवं व्याकरण। भाषा एवं व्याकरण। भाषा बताए बात मन की और व्याकरण कहे बात नियम की। व्याकरण जो है हमें क्या बताता है? नियम बताता है कि हमें किस तरह से शुद्ध लिखना है और शुद्ध उसका प्रयोग किस तरह से करेंगे। और भाषा क्या है? जो हम बोलते हैं वह हमारी मन की जो भी बातें होती हैं जिसको हम बोलते हैं लिखते हैं वह हमारी भाषा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक चित्र है। क्या है? चित्र है। क्या है? चित्र है। और इस चित्र में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दो डिवाइड करके हैं, दो अलग अलग चित्र हैं। एक में क्या है कि यहाँ पे स्त्री सब्जी वाले से सब्जी का मूल्य ज्ञात कर रही है। क्या कर रही है? मूल्य ज्ञात कर रही है, दाम पता कर रही है। और दूसरे चित्र में अध्यापिका विद्यार्थियों को बोलकर पाठ समझा रही, जिस तरह से अभी मैं आपको बोलकर पाठ समझा रही हूँ। इन दोनों ही चित्रों में क्या है? एक में मूल्य पूछा जा रहा है, दूसरे में पाठ को समझाया जा रहा है। एक में मूल्य बताया जा रहा है, दूसरे में पाठ को समझाया जा रहा है। बोलने की आवश्यकता है। क्या जब हम इस चीज को बोल रहे हैं, मूल्य ज्ञात कर रहे हैं या फिर पाठ समझा रहे हैं, इसके लिए हमें क्या करना है? बोलने की आवश्यकता होती है। अपनी बात को बताने या समझाने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है वही भाषा है। हम जो बोल रहे हैं, हम जो सुन रहे हैं, यही हमारा क्या है? भाषा है। तो भाषा की परिभाषा क्या होती है बच्चों? वो आप लोग मेरे साथ बोलेंगे। मैं 2 बार बोलूंगी, आप लोग भी मेरे साथ बोलेंगे। वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं उन्हें भाषा कहते हैं। वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं उन्हें हम भाषा कहते हैं। वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं उन्हें हम भाषा कहते हैं। मतलब कि जब हम बोलते हैं या फिर सुनते हैं, ठीक है, वही हमारी क्या है? भाषा है। क्या है? भाषा है। इस बात को हमें याद रखना है। जिस तरह से हम लोग बातचीत करते हैं ना बच्चों, उसी तरह से पशु पक्षियां भी बातचीत करते हैं, उनकी भी बोली होती है। ठीक है, यहाँ देखिए, पशु पक्षी भी अपने विचारों एवं भावों का आदान प्रदान करते हैं, किंतु उनकी बोली को भाषा नहीं कहा जाता है। उनकी क्या कहा जाता है? उन्हें ध्वनियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्वनियां। ध्वनि जो आवाज निकलती है वो क्या है? ध्वनि। ध्वनियां ही कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे कुत्ता भौंकता है। क्या है? भौंकता। ये भौंकना क्या हो गया? ये आवाज है। ठीक है, वो तो बोल रहा है लेकिन हम उसको सिर्फ ध्वनि सुन रहे हैं कि वो भाव भाव कर रहा है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? ये तो अपना विचार व्यक्त कर रहा है। और जो दूसरे पशु पक्षी हैं वो भी उसकी बातों को समझ रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ उसके ध्वनि को सुन रहे हैं। क्या सुन रहे हैं? ध्वनि को। चिड़िया चींची करती है तो हम लोग चींचियाहट जो होती है वो उसको सुनते हैं, वो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम उसकी बातों को समझ नहीं पाते हैं। तो वो क्या है? वो ध्वनि है, लेकिन वो अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। कभी वो खुश होते हैं, कभी वो रो रहे होते हैं, वो भी अपने विचार व्यक्त करते हैं। और अपने जो भी दूसरे पक्षी होते हैं ना, उनसे जो है वो क्या करते हैं? अपने भावना को व्यक्त करते हैं, अपने विचारों को प्रदान करते हैं। मेढक भी देखिए टर करता है। ठीक है ना, हम लोग तो सिर्फ बोलते हैं कि वो बोलती है, लेकिन वो अपनी भावनाएं व्यक्त करती है। और उस जो वो सब जो बोलते हैं पशु पक्षी, उसकी क्या है? वो बोली बोलते हैं, लेकिन उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? वो ध्वनि कहते हैं। वो भाषा नहीं होती है। वो भाषा नहीं होती। गाय रंभाती है, बंदर खौं खौं करता है, तो ये सब क्या है? ये क्या है? ध्वनियां है। क्या है? ध्वनियां है। ये तो हमने समझा कि पशु पक्षियों की जो बोली होती है वो क्या है? ध्वनि है। ये हमें याद रखना है कि उसे भाषा नहीं कहते हैं। आप जानते हैं कि भाषा के रूप कितने होते हैं? भाषा के रूप कितने होते हैं? भाषा के बच्चों 2 रूप होते हैं। कितने होते हैं? 2 रूप होते हैं। एक मौखिक रूप, दूसरा लिखित रूप। एक है मौखिक रूप और दूसरा लिखित रूप। अब मौखिक रूप क्या होता है? तो मौखिक जो हम विचारों को बोलकर व्यक्त किया जाता है। जब हम कोई चीज, अभी जैसे मैं बोल रही हूँ, बोल के कह रही हूँ, तो वह क्या हुआ? मेरा मौखिक हुआ। तथा आप लोग सुन रहे हो तो उसको क्या कहते हैं? यह मौखिक भाषा कहते हैं। जब विचारों को बोलकर व्यक्त किया जाता है तथा सुनकर समझा जाता है तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। एक बोलता है और दूसरा सुनता है, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। ये छोटी सी बातों में आप लोगों को समझना है कि जो विचारों को, मतलब अपनी कोई भी बातें हम किसी दूसरे से बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो वह हमारी मौखिक भाषा है। और जो सामने वाला सुन रहा है, सुनकर समझ रहा है। जब हम मौखिक भाषा बोलते हैं तो सामने वाला सुन रहा होता है, समझ रहा होता है, उसे ही हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे बातें करना, एक दूसरे से लोग बातें करते हैं,
भाषण देना, फोन पर बातें करना, यह हमारी क्या है? मौखिक भाषा है। क्या है? मौखिक भाषा है। अब लिखित भाषा क्या है बच्चों? तो वह भाषा जिसमें विचारों को लिखकर व्यक्त किया जाता है तथा पढ़कर समझा जाता है। पढ़कर समझा जाता है, वह लिखित भाषा कहलाती है। जब कोई आप क्या करते हो, पत्र लिखते हो, है ना, आप समाचार पत्र पढ़ते हो, या फिर सूचना पट, जब कुछ नियम बना हुआ रहता है उसको सूचना पट कहते हैं। उसको जो है कोई सूचना दिया हुआ रहता है, स्कूल में भी आपको सूचना पत्र है, पट है, उस पे जो है आपकी अलग अलग तरह की जो है सूचनाएं दी रहती है कि छुट्टी है, अभी ये चीज़ होगा, अगले नेक्स्ट सेशन में नया चीज़ होगा। तो वही चीज़ क्या होता है? सूचना पट होता है। आपको पहले से बताया रहता है कि ये चीज़ होने वाला है, तो उसको सूचना पट, वो लिखित रहता है। क्या होता है? लिखित रहता है। तो उसी को क्या कहते हैं? सूचना पट। तो यहाँ क्या है? वह भाषा जिसमें विचारों को लिखकर व्यक्त किया जाता है, लिखकर व्यक्त किया जाता है तथा पढ़कर समझा जाता है, उसे ही हम लिखित भाषा कहते हैं। आप कोई चीज़ लिखते हो, लिखकर दूसरा जब उसको समझता है, पढ़ता है, तो उसे ही हम लिखित भाषा कहते हैं। आप किसी को कोई चीज़ लिखते हो, दोस्त पे पत्र लिखें, तो आप जब दोस्त को पत्र लिखते हो तो दोस्त पढ़कर जो है उसको क्या करता है? समझता है, तो उसे ही हम लिखित भाषा कहते हैं। उपरोक्त दो रूपों के अतिरिक्त भाषा का एक अन्य रूप भी है। यहाँ तो आपने समझा कि भाषा के कितने रूप होते हैं बच्चों? तो भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक और दूसरा लिखित रूप। मौखिक भाषा और लिखित भाषा। लेकिन एक अन्य रूप कौन सा है? तो यह भाषा का सांकेतिक भाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? सांकेतिक भाषा। जो कि हम इशारों में बात करते हैं उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। हाय करते हैं, बाय करते हैं, उसको हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। इस भाषा में विचार तथा सूचना को संकेत के माध्यम से समझाया जाता है। संकेत के माध्यम से, संकेत मतलब कि इशारा, या फिर कोई आप ऐसे खींच देंगे उस तरह से एरो की तरह। तो किंतु वह भाषा मानक नहीं है। लेकिन ये जो भाषा है ना बच्चों, यह मानक नहीं है, मानक नहीं है, क्योंकि हर बार संकेतों को सही नहीं समझा जाता है। जैसे आप हाथ हिला रहे हो, आप हाय कर रहे हो या बाय कर रहे हो, समझ में नहीं आता है, आप बुला रहे हो कि नहीं बुला रहे हो। तो ये क्या होता है कि ये कभी कभी मान्य नहीं होता है। सिर हिलाना, हाँ या नहीं कहना, ये क्या है कि ये सांकेतिक भाषा है, लेकिन इसका ये मान्य नहीं है। सांकेतिक भाषा में एक और भाषा है, क्या है? सड़क पर लगा यातायात का साधन जो है, चिन्ह है, वह क्या है? सॉरी, साधन नहीं, चिन्ह। सड़क पर लगा यातायात का जो चिन्ह है उसे हम क्या? सांकेतिक भाषा कहते हैं। लेकिन यह भाषा नहीं है, इसे भाषा नहीं कहते हैं। ठीक है? यह विचार एवं सूचना को संकेत करने के माध्यम से समझा जाता है, किंतु यह भाषा का मानक नहीं है। भाषा का, क्योंकि हर बार संकेतों को सही नहीं समझा जाता है। हाय कर रहे हो, बाय कर रहे हो, समझ में नहीं आता है ना, इसीलिए इसे जो है सही भाषा नहीं बोला गया, ये भाषा नहीं है। अब हमने तो समझा कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। और अब हम समझेंगे कि व्याकरण क्या है। हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं ना, तो आप समझ रहे हो कि हिंदी में तो हिंदी में लिखा हुआ रहता है, शुद्ध बोलना है। लेकिन बच्चों, व्याकरण जो होता है, व्याकरण क्या है? व्याकरण भाषा के नियम बताता है। अब जैसे हम बोलते हैं कि हम आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, तो हम मतलब बच्चों होता है कि हम एक साथ दो तीन आदमी आ जा रहे हैं। ठीक है? तो मैं बोलना है। अगर मैं अकेले आ रही हूँ, जा रही हूँ, तो मुझे मैं बोलना है। हम बोल देते हैं, नॉर्मल बोल देते हैं, लेकिन शुद्ध नियम क्या है? मैं बोलना। जब मैं अकेले आ रही हूँ, अकेले जा रही हूँ, तो मैं बोलूंगी, हम नहीं बोलेंगे। व्याकरण भाषा के नियम बताता है। यह भाषा को शुद्ध रूप में लिखना तथा पढ़ना भी सिखाता है। अब व्याकरण की परिभाषा क्या होगी? तो व्याकरण की परिभाषा है, वह ज्ञान जो भाषा का शुद्ध प्रयोग सिखाए। वह ज्ञान जो भाषा का शुद्ध प्रयोग सिखाए उसे व्याकरण कहते हैं, है ना। वह ज्ञान जो भाषा का शुद्ध प्रयोग, नियम सिखाए, उसे हम व्याकरण कहते हैं। ये हमें याद रखना है कि व्याकरण की परिभाषा क्या है। तो व्याकरण की परिभाषा है कि शुद्ध ज्ञान जो हमें सिखाए वही व्याकरण की भाषा है। अब हमने पहले क्या समझा कि भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। और दूसरा है व्याकरण। तो व्याकरण क्या है बच्चों? वह ज्ञान जो भाषा का शुद्ध प्रयोग सिखाए उसे हम भाषा, व्याकरण कहते हैं। तो चलो देखते हैं कि हमने इस अध्याय में क्या सीखा। हमने क्या सीखा? विचारों के आदान प्रदान करने के माध्यम को भाषा कहते हैं। हम जो विचार आदान प्रदान करते हैं एक दूसरे से, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित।
पशु पक्षियों की बोलियां भाषा नहीं कही नहीं जा सकती है, पशु पक्षियों की बोलियां ध्वनि कहलाती है। सांकेतिक भाषा को भाषा की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। व्याकरण भाषा के शुद्ध प्रयोग के नियम बताता है। यह सब आपने जाना इस अध्याय में। आगे हमने जो नहीं जाना वो यहाँ पे है। भारत में अनेक बोलियां हैं। भारत में जितना क्षेत्र वाइज आप अलग अलग जाते हो ना, वहाँ पे उतनी ही जैसे ही बदलते जाती है क्षेत्र, उस तरह से भाषाएं भी बदलती जाती है। भारत में अनेक बोलियां हैं, ये क्षेत्र बदलते ही बदल जाती है, ये भाषा नहीं होती है, कुछ बोलियां हैं, जैसे कि हरियाणवी, अवधी, राजस्थानी, बिहारी, ये सब क्या है बच्चों? बोलियां हैं। अब भारत में अनेक बोली जाने वाली कुछ भाषाएं हैं। क्या है? भाषाएं, जैसे हिंदी, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, तमिल, बोहो, संथाली आदि, ये सब क्या है? इस तरह से बहुत सारे 22 जो है इस तरह की भाषाएं हैं जो हमारे भारत में मान्यता दर्ज किए हुए हैं कि 22 है। और यहाँ पे कुछ ही आपको दिए हुए हैं बोलियां। व्याकरण में वर्ण, शब्द एवं वाक्य संबंधी नियम वर्णित हैं। व्याकरण में वर्ण, शब्द एवं वाक्य ये सब भी के भी नियम हैं। तो चलो बच्चों, अब हम देखते हैं कि हमने इस अध्याय में क्या पढ़ा और इसको हम क्या समझेंगे, कैसे हम समझेंगे। इससे तो हमें पता चलेगा जब हम इसका वस्तुनिष्ठ समझेंगे। ठीक है, वस्तुनिष्ठ है ये। देखिए, आओ अभ्यास करें। तो पहला है सही उत्तर पर चिन्ह लगाना है। ठीक है, विचारों का आदान प्रदान कहलाता है भाषा, कहना, बोलना या सभी। तो विचारों का आदान प्रदान क्या कहलाता है बच्चों? भाषा कहलाता है। क्या कहलाता है? भाषा। भाषा के कितने रूप होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे 2 कहलाते हैं। भाषा के कितने रूप हैं? 2 रूप हैं। भाषा के 2 रूप हैं। सांकेतिक भाषा भी भाषा है? नहीं। यहाँ क्या है? नहीं। सांकेतिक भाषा भी भाषा नहीं है। व्याकरण भाषा का डैश रूप सिखाता है। तो अभी आपने पढ़ा कि व्याकरण भाषा का शुद्ध रूप नियम बताता है। तो यहाँ पे क्या है? शुद्ध। शुद्ध हम लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या है? रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान मतलब कि खाली जगह को भरना है। क में क्या है? भाषा के डैश रूप है। तो भाषा के कितने रूप हैं बच्चों? 2 रूप हैं। कितने हैं? 2 रूप हैं। भाषा के 2 रूप हैं। मौखिक भाषा को डैश समझा जाता है। मौखिक भाषा को जब हम बोलते हैं तो सुनकर समझा जाता है। क्या होता है? सुनकर। सुनकर समझा जाता है। अब पशु पक्षियों डैश के द्वारा विचार व्यक्त करते हैं तो वह ध्वनियों के द्वारा व्यक्त करते हैं विचार। ध्वनियों के द्वारा अपना विचार व्यक्त करें। व्याकरण भाषा के डैश बताता है। तो व्याकरण बच्चा भाषा के नियम बताते हैं। व्याकरण क्या बताते हैं? भाषा के नियम बताते हैं। अब है सही के सामने गलत तथा सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। अब पहला है भाषा विचारों का आदान प्रदान का माध्यम है। तो हाँ, भाषा विचारों का आदान प्रदान का माध्यम है। लिखित भाषा को बोलकर समझा जाता है? नहीं, लिखित भाषा को हम लोग पढ़कर समझते हैं, है ना। सांकेतिक भाषा में संकेतों का प्रयोग होता है। हाँ, सांकेतिक भाषा में संकेतों का प्रयोग होता है। हरियाणवी, अवधी भारत में बोली जाने वाली बोलियां हैं। हाँ, हरियाणवी, अवधी ये सब जो है क्या है? ये सब भारत में बोली जाने वाली भाषाएं हैं। इसे आप लोग जो नहीं किए हैं वो लोग जरूर करेंगे। अब है उचित मिलान करना। क्या है? उचित मिलान। अब बोलना क्या है? तो बोलना बच्चों ये इधर लिखा हुआ है मौखिक, लिखित भाषा के नियम, सांकेतिक रूप। ठीक है, तो बोलना क्या है? बोलना है मौखिक रूप। बोलना क्या है? मौखिक रूप। पढ़ना क्या है? पढ़ना है लिखित रूप। जब कोई चीज लिखा रहता है तो उसे हम पढ़ते हैं। व्याकरण क्या है? व्याकरण भाषा के नियम बताते हैं। और सिर हिलाना क्या है? ये हमारा सांकेतिक रूप है। सांकेतिक रूप है। तो बच्चों यहाँ पे कुछ प्रश्न उत्तर हैं जिनका जो है हमने ग्रुप और ऐप दोनों पर इसको मैंने भेजा है, जिसे आप लोग देखकर अच्छे से लिखेंगे, याद करेंगे। ठीक है, अब चलो हम लोग पढ़ते हैं फिर से एक बार कि व्याकरण की परिभाषा क्या है। वह ज्ञान जो भाषा का शुद्ध प्रयोग सिखाए उसे हम व्याकरण कहते हैं। वह ज्ञान जो भाषा का शुद्ध प्रयोग सिखाए उसे हम व्याकरण कहते हैं। और भाषा किसे कहते हैं? वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं।
मच। अच्छा, आई होप कि आप लोगों को ये अध्याय अच्छे से समझ में आई हो। नहीं समझ में आई हो तो इस वीडियो को दोबारा देखें और समझें, और अगर उससे भी ना समझ में आए तो स्कूल पे आके आप लोग टीचर से आप बात कर सकते हो, समझ सकते हो। धन्यवाद।